वो कॉमन मिस्टेक्स जो अक्सर सीयूटी एस्पिरेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से जितना स्कोर उन्होंने सोचा हुआ था वो उतना स्कोर नहीं कर पाते हैं। और एक उनका जो ड्रीम था कि मैं 100 परसेंटाइलर बनकर इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में अपने मनपसंद कोर्सेज के साथ में एडमिशन लूंगा, वो ड्रीम रह जाता है। तो अगर आप सीयूटी 2026 एस्पिरेंट्स हैं और अगर आप इन मिस्टेक से बचना चाहते हैं, इनको अवॉइड करके अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा सकते हैं, तो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत स्पेशल होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जो करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने निर्धक शेयर भी कर देना है, ताकि वो सभी बच्चे जो सीयूटी 2026 का एग्जाम देने जा रहे हैं इन मिस्टेक्स को अवॉइड करें, इन गलतियों से बचें और किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूं कि स्टार्टिंग प्रिपरेशन से लेकर के और आपके एग्जाम डे तक वो कौन कौन से मिस्टेक्स एस्पिरेंट्स करते हैं जो आप नहीं करोगे। ये सारी चीजें जानने के लिए वीडियो को जरूर से लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के सीयूटी 2026 कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन मिस्टेक्स को लेकर के, ठीक है। सबसे पहली जो मिस्टेक आप करते हैं वो ये है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को इग्नोर कर देते हैं कि यार ये तो आता है, ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं, इसको तो मैं कर लूंगा, और उसको इग्नोर कर देते हैं और अपनी दूसरी प्रिपरेशन की तरफ लग जाते हैं। तो ये गलती आप नहीं करेंगे। तो पहली गलती से आपको बचना है, मतलब आपको एनसीईआरटी के बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में लैक ऑफ द प्रॉपर टाइम टेबल। बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं टाइम टेबल ना बना करके। मैं ये नहीं कह रही हूं कि प्रॉपर टाइम टेबल बना करके आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है। जब भी जैसे भी टाइम मिलता है आप अपने हर एक सब्जेक्ट को टाइम दीजिए। एक ऐसा प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए कि आज मैं ये नहीं कह रही कि हर एक दिन आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। कुछ ऐसा बनाइए कि आज मुझे 2 सब्जेक्ट ये करने हैं, कल मुझे 2 सब्जेक्ट ये करने हैं, ताकि आप अपने हर सब्जेक्ट को टाइम दे पाएं, राइट। तो एक बार जब सिलेबस इसके अकॉर्डिंग जब आपका खत्म हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, देन उसके बाद आप प्रैक्टिस, देन उसके बाद में फिर आप अपने रिवीजन वगैरह जो भी तरफ बढ़ेंगे तो वो उससे कर सकते हो। उसके बाद में है यहाँ पर निगलेक्टिंग द जर्नल टेस्ट एंड लैंग्वेज, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, राइट। तो यहाँ बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि मैम हमें तो डीयू में एडमिशन लेना है और डीयू में तो जीएटी जो है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता है, ठीक है। अगर जीएटी नहीं मिले तो भी काम चल जाएगा, मुझे तो डीयू में एडमिशन लेना है। सोचो जरा, अगर मान लो भगवान ना करे आपका डीयू में एडमिशन नहीं हुआ, आपने दूसरा जो प्रायोरिटी आपने सेट करी थी मुझे बीएचयू में एडमिशन लेना है और बीएचयू में तो जीएटी रिक्वायर्ड है, तब क्या करोगे। इसलिए आपको क्या करना है बच्चा, जीएटी को भी साथ में लेकर चलना है, ठीक है। उसके बाद नॉट रिवाइजिंग फ्रॉम द पर्सनल नोट एंड टेक्स्ट बुक्स। बच्चे क्या करते हैं, अलग अलग जगह से अपनी बुक्स इकट्ठे कर लेते हैं, है ना। मतलब कि ये हेल्प बुक लिया है, ये प्रैक्टिस बुक लिया है, ये वो लिया है, ये वो लिया है, लेकिन जो उन्होंने अपने स्टडी करते टाइम, ठीक है, अपने मतलब जब वो अपना सिलेबस कवर कर रहे थे तो उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ नोट्स बनाए होंगे, कहीं कुछ अंडरलाइन किया होगा, कहीं ना कुछ इंपॉर्टेंट उन्होंने नोट डाउन किया गया। बच्चे क्या करते हैं, उनको तो साइड कर देते हैं और अलग अलग चीज़ों पर ध्यान देकर कहीं ना कहीं वो उनके जो हैंड रिटन नोट्स थे या टेक्स्ट बुक्स वगैरह से वो रिविजन नहीं करते। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो आपको इन गलतियों से बचना है कि नॉट रिवाइजिंग फ्रॉम द पर्सनल नोट्स और द टेक्स्ट बुक्स। तो बच्चा ये टेक्स्ट बुक्स कौन सी टेक्स्ट बुक्स बताई है, इसमें एनसीईआरटी, मतलब आपके लिए एनसीईआरटी किसी खजाने से कम नहीं है। तो एनटीए पूरा का पूरा आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है वो एनसीईआरटी से ही सेट करती है। तो आपको एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स को, जो भी आपने पर्सनल नोट्स बनाए हैं, उनको जोर से रिवाइज करना है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टडी हैबिट्स मिस्टेक, ठीक है। पॉइंट यहाँ पर दूसरा पॉइंट कर रहे हैं। अब इनके अंदर हम सब पॉइंट्स देखेंगे। कौन से स्टडी हैबिट्स, जो जब आप स्टडी करते हो, ठीक है, स्टडी करना आपकी हैबिट बन चुकी है, लेकिन उस हैबिट में भी आप कौन कौन से मिस्टेक्स करते हो। तो मिस्टेक नंबर 1 क्या है, लास्ट मिनट क्रैमिंग। बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं कि लास्ट मिनट, भाई अब तो एग्जाम का जो है 1 महीना रह गया है, अब तो एग्जाम के 1.5 महीने रह गए, अब तो 10 दिन रह गए, अब तो 15 दिन रह गए, तब लास्ट मोमेंट पर वो क्या करते हैं, बहुत सारे जो उनके रिसोर्सेज होते हैं, बुक्स वगैरह होती है, उनको इकट्ठा कर लेते हैं। ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, और पढ़ना नहीं होता, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता है, कुछ भी याद नहीं होता है। तो आपको लास्ट मिनट क्रैमिंग से बचना है। अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी ताकि इस तरह की क्रैमिंग से आप बच सके, क्योंकि जितना जल्दी आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे उतने जल्दी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, और कहीं ना कहीं एक बार जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाता है तो लास्ट में रिवीजन में उतनी ही ज्यादा आपको इजीनेस होती है, राइट। तो लास्ट मिनट की क्रैमिंग से आपको बचना है। नॉट प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बच्चे कहते हैं कि मुझे ये भी आता है, वो भी आता है, वो भी आता है, राइट, और फिर इस ओवर कॉन्फिडेंट को लेकर कहीं ना कहीं वो पीवाईक्यू जो सॉल्व करने थे उनको वो नहीं करते हैं। पीवाईक्यू
एक बहुत कहते हैं ना कि मोर देन 50% आपका पेपर सेट वहीं से होता है। जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग जाता है, किस क्वेश्चन को किस अप्रोच के साथ में सॉल्व करना है वो भी आपको वहां से पता चल जाता है, स्पीड और एक्यूरेसी भी वहां से बन जाती है। इसलिए पीवाईक्यूज को सॉल्व करना मत भूलिएगा। इग्नोरिंग द वीक एरिया, बच्चे करते हैं कि यार ये तो नहीं आ रहा, छोड़ो ना, ठीक है, दूसरे टॉपिक पे बढ़ता हूँ जो ऑलरेडी उनको आता है और जो उनके वीक एरिया है, ठीक है, आज उन्होंने पढ़ाई करी, उनको पता है कि ये उनका वीक एरिया है, उन्होंने एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, नहीं समझ में आता, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग दिमाग होता है, किसी को लेट याद होता है, किसी को जल्दी याद होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, यार ये तो बहुत मुझे मुश्किल लग रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई मैथ्स का हो गया, कोई फिजिक्स का हो गया, या कोई ज्योग्राफी की जो रिवर्स ऑफ माउंटेन है ये हो गया, मतलब कोई भी एक्सरसाइज कुछ भी हो सकता है। अब जो आपका वीक एरिया है, बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं, उसको अवॉइड कर देते हैं, नहीं करते, यार ये नहीं हो रहा मुझसे, मैं आगे चलता हूँ, जो ऑलरेडी उनको आते हैं। तो आपको क्या करना है, वीक एरिया को इंप्रूव करना है, इग्नोर नहीं करना। टू मेनी रिसोर्सेज, बहुत सारे बच्चे बहुत सारी बुक्स इकट्ठी कर लेते हैं, ये बुक यहाँ से ले ली, वो वहाँ से ले ली, वो ना, कुछ नहीं करना आपने। क्या करना है, सिर्फ एक बुक फॉलो करनी है, सिर्फ एक बुक फॉलो करनी है, वो है NCERT। दिमाग में बिठा लो, NCERT के अलावा कोई बुक आपको नहीं पढ़नी है, ये NTA का कहना है। जो भी क्वेश्चन पेपर बनेगा आपका NCERT से ही बनेगा, और वो भी क्लास 12th की NCERT, ना 9 ना 10 ना 11, ओनली क्लास 12th NCERT। नेक्स्ट आता है मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस मिस्टेक्स। जब आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, या फिर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो, तब आप किस तरह की गलतियां करते हो। नंबर 1, नॉट एनालाइजिंग द मॉक टेस्ट। अब आपने मॉक टेस्ट, ठीक है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, मॉक टेस्ट आपने लगा लिया। अब मॉक टेस्ट में बहुत सारी गलतियां हुई होंगी आपकी, ठीक है, पहली बार जब आपने मॉक टेस्ट दिया होगा तो उसमें 50 में से हो सकता है कि आपके 10 क्वेश्चंस गलत हुए, हो सकता है आपके 7-8 क्वेश्चंस गलत हुए। अब बच्चे क्या करते हैं, छोड़ना है, गलती हो गई। बच्चा, जो भी आपकी मिस्टेक्स हुई हैं उन क्वेश्चंस के अंदर, तो आपको उसको इंप्रूव करना है। गलती क्यों हुई, कैसे हुई, इस पर थोड़ी सी रिसर्च करनी है, ताकि अगर वो क्वेश्चन एज इट इज मान लो आपके एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे, कम से कम उससे रिलेटेड जब आपने रिसर्च करी तो वो क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा ना, राइट। उसके बाद में यहाँ पर गेस वर्क विदाउट स्ट्रेटेजी। बच्चे क्या करते हैं, यार ये भी आ सकता है, यार ये भी आ सकता है, क्यों, आपको पता है क्या, ये आ सकता है, वो आ सकता है, वो आ सकता है, सिर्फ गेस करके ही आप अपने क्वेश्चन की खुद से प्रैक्टिस करे जा रहे हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप, मॉक टेस्ट, उसके लिए आप पीवाईक्यूज जो है उसकी हेल्प ले सकते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन पता चल जाए किस तरह के क्वेश्चंस, किस चैप्टर से, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, गेस वर्क नहीं करना है, ठीक है, तो आप ले सकते हो उनकी हेल्प, ठीक है। नॉट प्रैक्टिसिंग द टाइम मैनेजमेंट। बच्चे क्या करते हैं, एक ही सब्जेक्ट पर लगे रहते हैं, एक ही सब्जेक्ट के पीछे बढ़ जाते हैं। आज अगर मैंने मान लो फिजिक्स उठाई है, आज मान लो मैंने हिस्ट्री उठाई है, आज मैंने पॉलिटिकल साइंस उठाई है, आज मैंने या कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट उठाया, बच्चे एक दिन में एक ही सब्जेक्ट के पीछे लगे, मतलब उसमें इतना टाइम टेक कर लेते हैं, उसमें इतना टाइम ले लेते हैं कि दूसरे सब्जेक्ट का टाइम ही नहीं बचता है। तो ये चीजें आपको अवॉइड करनी है, राइट बच्चा। अगर आज आपने 2 से 3 सब्जेक्ट अपने उठाए हैं तो दैट मीन्स कि उनका एक चैप्टर भी आपने लिया है, या एक चैप्टर नहीं भी हो रहा है आपका, हाफ कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, आप प्रॉपर अपने हर सब्जेक्ट को टाइम दे पाएंगे, राइट। नॉट प्रैक्टिसिंग द टाइम मैनेजमेंट। तो बच्चा, टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है स्टूडेंट लाइफ में। अगर हर एक सब्जेक्ट को पर्टिकुलर टाइम देना है तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, ठीक है, चाहे एनी हाउ, ये कोई और नहीं करेगा, ये आपको खुद से करना पड़ेगा, राइट। अपनी फाइट आपको खुद से लड़नी पड़ेगी। अपनी जो बैटल होती है ना, जिंदगी की बैटल होती है या एग्जाम की बैटल होती है, बच्चा आपकी जगह कोई एग्जाम कोई और नहीं देगा, है ना। तो आपको ये चीज़ें सारी खुद ही करनी है, ठीक है। तो प्रॉपर क्या करना है, आपने टाइम मैनेजमेंट करना है। उसके बाद यहाँ पर एग्जाम डे मिस्टेक, एग्जाम के दिन बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और सबसे ज़्यादा बच्चे इसी चीज़ को जानना चाहते हैं। नॉट रीडिंग द क्वेश्चन पेपर केयरफुली। भाई मैंने तो जो है आज पहली बार मैंने CBT जो है मोड पर एग्जाम देने वाला हूँ, बहुत एक्साइटेड होते हैं कुछ बच्चे और कुछ बच्चे बहुत नर्वस होते हैं। तो एक्साइटमेंट में या नर्वसनेस में क्या करते हैं बच्चे, जो जनरल इंस्ट्रक्शंस होती है ना ठीक तरीके से नहीं पढ़ते हैं ना। तो क्वेश्चन पेपर जो आपके पास दिया होता है, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर से पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस दी होती है, तो उनको ध्यान से पढ़ना होता है। अगर आपने स्टार्टिंग में जनरल इंस्ट्रक्शंस ठीक से पढ़ ली, मतलब मैं कहती हूँ 20 से 30% आपकी प्रॉब्लम वहीं पर सोल्व हो जाती है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसको कितना टाइम देना है वगैरह वगैरह सब इंस्ट्रक्शंस में दी लिखी होती हैं, राइट। ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी दिया होता है और आपके CUT एग्जाम में भी। पैनिकिंग अंडर द टाइम प्रेशर, टाइम जा रहा है, टिक 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 घड़ी करके आगे भागती चली जा रही, टाइम कम है, फिर क्या करोगे, मिस्टेक्स करोगे, गलती से आपने करना था कुछ और टिक करना था, कर दिया कुछ और टिक। तो लास्ट मोमेंट पर यही जो गलतियां होती है, सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे। तो आपको क्या करना है,
पैनिकिंग अंडर द टाइम प्रेशर। ये क्यों हुआ बच्चों के ऊपर, ये प्रेशर क्यों आया? क्योंकि स्टार्टिंग से आपने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की थी। किसको लेकर? स्पीड और एक्यूरेसी को लेकर। स्पीड बनाई नहीं थी आपने, क्योंकि ना तो आपने प्रैक्टिस की, ना रिवीजन की, ना आपने मॉक टेस्ट सॉल्व किए, ना आपने पीवाईक्यू। तो ये जो कॉमन मिस्टेक है ना, ये उस वजह से आई क्योंकि बच्चे ने पहले से उसको स्टार्ट नहीं किया था। बात समझ रहे हो? अगर मान लो इस चीज की पहले से आपको हैबिट होती, आदत पड़ी होती कि मुझे हर क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, तो प्रैक्टिस करते करते आपकी स्पीड बन जाती, आपकी एक्यूरेसी बनती, राइट। उसके बाद में यहां पर स्कीपिंग इंस्ट्रक्शन को स्कीप कर देते, छोड़ना करते हैं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मैं इंस्ट्रक्शंस को नहीं पढ़ता हूं, इतना टाइम नहीं है, आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मान लो दिया हुआ इंस्ट्रक्शन में कुछ और आपने कर दिया कुछ और, क्या फायदा उसका? गलतियां होंगी, तो आपने ये इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़ती है। टेक्निकल केयरलेसनेस। अब क्या करते हैं, सीबीटी मोड पर एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, आपने करना था बी को टिक कर गए, आप गलती से सी को टिक कर गए, ठीक है। उसके बाद में आपको ये देखना है, एक बार जब आप टिक कर देते हो, मान लो पूरा पेपर आपने सॉल्व कर दिया, पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद बच्चा आपके पास 10 मिनट बची है, 5 मिनट बची है, तो एक बार प्रूफ रीडिंग कर लो उसकी। जो बच्चा प्रूफ रीडिंग नहीं करता, कहीं ना कहीं वो गलतियां करता है, इसलिए जो भी आपने टिक किया है, मान लो आपके पास इतना टाइम नहीं है, एक बार देख लो, तो 1 सेकंड लगेगी, 2 सेकंड लगेगी, देख लो कि आपने ठीक से टिक किया है। मुझे बी करना था, सी पे टिक हो गया, गलती होती है, सबसे होती है, तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा उस पर ध्यान देना है, राइट। तो बच्चा मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए मतलब एक रामबाण साबित हो सकती है, गलतियों से आप बच सकते हो। मुझे लगता है कि सारी जो गलतियां बच्चे करते हैं वो सारी की सारी मैंने इसमें डाल दी है, ठीक है। अब क्या करना है, अगर आपको इन सभी मिस्टेक से बचना है, इनका सोल्यूशन पाना है, तो एक ही सोल्यूशन है आपके पास, क्या? ये सोल्यूशन है आपका डेल्टा 4.0 बैच, जिसमें आपको जैसे महापैक की बात करूं तो महापैक में आपको मॉक टेस्ट भी दिए जाते हैं, ठीक है, इसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं, मतलब हर एक बैच का एक्सेस भी दिया जाता है। मुझे लगता है कि महापैक में जब आप अपने पूरे सिलेबस को कवर करके जो मैंने आपको मिस्टेक्स बताई है, वो सारी मिस्टेक्स को अवॉइड करते हुए, ये मिस्टेक्स आपको यहाँ पर भी मिलेगी, सेम वैसे जो कुछ बताया सारा का सारा महापैक में आपको ये जो बताया जा रहा है, आप उससे अपनी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा जो भी बच्चे सीयूटी 2026 का एग्जाम देने जा रहे हैं, महापैक में सारे के सारे इंडिविजुअल बैचेस आपको फ्री मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, पीवाईक्यूज मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा इसके अंदर। और जो बच्चे इंडिविजुअल बैचेस लेना चाहते हैं तो वो यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। ये है आपका डेल्टा 4.0, ठीक है, ये आपका है डेल्टा 3.0। तो 3.0 जो है वो ओल्ड वाला था, ठीक है, चाहो तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो, महापैक में एनरोल कर सकते हो। मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज करते हो Y489, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको भी क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, सारी पीडीएफ आपको यहीं पर मिलेगी। इसके अलावा ये है क्लास 12th का बैच, जो कि है आपका लक्ष्य 3.0, तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, बोर्ड एग्जाम के लिए आप जो है वो इसमें एनरोल कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, मैम ये कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे एनरोल करना है? अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, देन ऑल कोर्सेज पर जाओ, ऑल कोर्सेज पर जाकर यूजीपीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है, देन आर्ट्स पे क्लिक करना है, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, कोई भी स्ट्रीम के हो, तो जस्ट आपको एक कॉमन कोड लगाना है डिस्काउंट पाने के लिए। तो यहाँ पर क्या करना है, बाय नाउ करना है। बाय नाउ करने के लिए Y489 कूपन कोड यूज करना है, जिसमें आपको हर एक स्ट्रीम के हर एक कोर्स पर इसी से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, चाहे वो महापैक हो, चाहे वो डेल्टा हो, चाहे वो आपका लक्ष्य बैच हो, ठीक है। तो ये कूपन कोड लगा करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। तो अगर आप सीयूटी 2026 की अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जितनी भी मिस्टेक्स मैंने बताई हैं, उन मिस्टेक्स को अवॉइड करते आपको अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाना है, तो महापैक या डेल्टा 4.0 बैच आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। वीडियो कैसी लगी? मुझे लगता है कि वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।